सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वचन का साथ प्रभु, तेरी अगुवाई से, तेरी उपस्थिति से ये प्रचार तेरी दास तक, तेरी चार्च तक, तेरी विश्वासी तक, हर एक विश्वासी तक पहुंचने पाए प्रभु, और वो समझने पाए प्रकाशित वाक्यों का इस अध्ययन को। थोड़े एक कंसेप्ट का साथ मैं चाहता हूँ पूरी जो कंसेप्ट है उसको समझा पाऊँ प्रभु। तेरी जवान से तू बात कर, इस दास का द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा तू बात कर पर और लोगों तक इस प्रचार पहुंचने दे प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देता हूँ प्रभु यीशु। तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, प्रार्थना को सुने प्रभु जी और कबूल करे प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम देखेंगे प्रकाशित वाक्यों का जो अध्याय है, प्रकाशित वाक्यों का जो अध्ययन है, तो इसमें एक छोटे ट्रैफिक का साथ मैं इस एक सेशन में पूरे प्रकाशित वाक्यों का सेशन को समझा सकूं, ये प्रयास में रखेंगे, ये प्रयास में करेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि ये हु इज द एंटी क्राइस्ट, जो कि कहते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है, एंटी क्राइस्ट कौन है, हु इज द एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट का हिंदी शब्द जो होता है असत्य, असत्य में भरा हुआ पशु, असत्य से भरा हुआ पशु। और एक बार सुनिए, असत्य से भरा हुआ पशु जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, द एंटी क्राइस्ट। बोलो तो ये चीज आपको समझना होगा। एक सेशन का द्वारा मैं पूरे प्रकाशित वाक्यों का अध्ययन देना चाहता हूँ, और आप लोग धीरज और मजबूती का साथ ये वचन को लीजिए। इसमें जो अपोक्रिप्टिक बातें जो एग्जाम्पल का तौर पे बाइबल को लिखी गई है, इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे पूरी सामर्थ और पवित्र आत्मा का अगुवाई से। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग मजबूती का साथ इस वीडियो को देखिएगा और जितने हो सके शेयर कीजिए, जितने हो सके लोगों तक पहुंचाइए, जिसका द्वारा ये प्रकाशित वाक्यों का अध्ययन समझ सके और आप खुद मजबूत हो सको। तो इसमें आत्मिक बातें बहुत कुछ है, अपोक्रिप्टिक बातें बहुत कुछ है, इसको सही तरह समझना होगा। धीरज और का साथ आप इसको समझिए। तो तब मैंने तो 13 अध्याय 1 नंबर वचन में जो लिखा है उसको देखेंगे हम कि तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकालते हुए देखा। लिखा है तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकालते हुए देखा। समुद्र का मतलब यहाँ क्या है आपको ये समझना होगा। समुद्र का मतलब यहाँ है पीपल, लोग या पृथ्वी या मनुष्यों को बीच में से एक पशु निकालते हुए देखा, लेकिन ये पशु नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। तो मनुष्यों के बीच में से, समुद्र का मतलब आप समझ गया, मनुष्यों के बीच में से जिसका लिखा है जिसका 10 सींग और 7 सिर और उसके सींग पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर का निंदा का नाम लिखा हुए। देखो मैं एक एक को सही तरह आपको समझाना चाहूंगा। तो पहले समझना होगा, समुंदर से एक पशु निकालते हुए देखा, वचन कह रहा है। तो समुंदर यहाँ है लोग या पीपल या पृथ्वी से मनुष्यों का बीच में से निकालते हुए देखा। तो जिसका क्या था, 10 सिंग था, जिसका 10 सिंग था, 7 सिर थे और उसके सिंहासन पर 10 राजमुकुट थे। उसको सिर पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए हैं। तो एक बार पशु का मतलब हमें समझना होगा। तो एक समुद्र का मतलब हम समझ गया, जो एक पीपल है और लोग है, या एक मनुष्यों का पृथ्वी मनुष्यों के बीच में से निकाल रहा है। तो पशु का मतलब यहाँ है, पशु नहीं है, ये एक मनुष्य है जो कि पशु नहीं है, जो पशु लिखा है लेकिन ये पशु नहीं है। अपोक्रिप्टिक बातें हैं, आपको समझना होगा। ये मनुष्य है, ये पशु नहीं है, यह जानवर नहीं है। लेकिन क्यों इसको पशु कहा गया, क्यों इसको जानवर कहा गया, तो आपको मैं बताऊं जो इसको पशु क्यों कहा गया। क्योंकि ये पशु यानी लूसीफर का तरह ये कार्य करता है, इसीलिए इसको पशु कहा गया करेगा। क्योंकि इसको पशु इसलिए कहा गया, ये लूसीफर का तरह काम करेगा।
तो देखो यीशु ने कहा क्या था, यीशु ने क्या कहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो। अभी बात समझ आई आपको? इसी वजह से इसको पशु कहा जा रहा है। देखो यीशु ने कहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम शुरू से ही हत्यारा। कौन शैतान? शुरू से ही हत्यारा लूसीफर, जो कि उत्पत्ति का अध्याय में आपको पता होगा पहुंच गया था। कहाँ ये शैतान पहुंच गया था? साफ बोलते पहुंच गया था। कहाँ? मदन का वाटिका में। तो आपको समझना होगा ये इसीलिए लिखा है ये पशु, लेकिन ये पशु नहीं है, ये एक मनुष्य है। तो समझ गया? एक समुंदर अर्थात मतलब पीपल साधारण मनुष्य और की पृथ्वी में, और दूसरा है आपका जो पशु, ये पशु नहीं है, ये मनुष्य है। देखो यीशु ने ये आपको समझा दिया मैंने। अभी दूसरा वचन देखिए, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। तो चीते का समान था, उसका मतलब क्या है? ये चीते का समान का मतलब ये हो रहा है ये बहुत स्पीड होगी। ये पशु जो था, ये मनुष्य जो था, चीते का समान था, इसका स्पीड बहुत होगी। और उसके पाँव भालू जैसा थे, उसको पाँव भालू जैसा थे। ताकतवर होगा, ये भालू जैसा का मतलब ताकतवर होगा। और उसका मुंह सिंह का साथ था, सिंह का जैसा था। तो मतलब वो ये लोग को डराएगा। उसका मुंह सिंह का जैसा था, तो इसका मतलब सिंह का सा था, तो इसका मतलब है ये लोगों को डराएगा। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपनी सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दी। किसे? ये चीज आपको समझना होगा, याद होगा ना आपको, जो यीशु का पास आकर लूसीफर ने क्या कहा था। लूसीफर ने यीशु का पास आको लूसीफर क्या कहा था कि मुझे तू प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे देगा। तो ऐसे ही जैसा एंटीक्राइस्ट किसी भी आराधना सब कुछ दे देगा, तो इसका मतलब आपको समझना होगा ऐसे ही किसी एंटीक्राइस्ट का आराधना आज कर रहा है। तो ऐसे ही एंटीक्राइस्ट किसका आराधना आज कर रहा है पता है? लूसीफर का। एंटीक्राइस्ट आज लूसीफर का आराधना वर्शिप कर रहा है। तो ठीक आज का तारीख में आप देखोगे तो एल्माइटिक जो चर्च है, एल्माइटिक जो संस्था है, शैतान की कलेसिया जिसको कह सकते हो, शैतान की कलेसिया, इतने लोग लूसीफर की वर्शिप भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ऑलरेडी लूसीफर की वर्शिप हो गई है। तो आपको समझना होगा वर्शिप ऑलरेडी लूसीफर की जय जयकार, ऑलरेडी लूसीफर की आराधना करने लग रहा है। कौन? ये एलमाइटिक जब चर्चों वाला। तो आप सोचिए, जिसको कह सकते हो आप शैतान की कलेसिया। तो ये फेसबुक में आप कभी भी देखोगे तो इतने एंटीक्राइस्ट के फॉलोवर है जो कि लिखा है लूसीफर की जय हो, लूसीफर की जय हो। ये काम ऑलरेडी स्टार्टेड है, ये काम ऑलरेडी चल रहा है। तो लूसीफर क्या कहेगा? लूसीफर क्या कहेगा? एंटीक्राइस्ट को अपनी ताकत देगा। ये लूसीफर क्या करेगा? एंटीक्राइस्ट को अपनी ताकत देगा। एंटीक्राइस्ट कौन है? एक असत्य भरा हुआ पशु, असत्य भरा हुआ मनुष्य। समझ गया ना? ये अपोक्रिप्टिक बात आपको समझना होगा। तो लूसीफर क्या करेगा? एंटीक्राइस्ट को अपनी ताकत देगा। तो पहला ये पॉलिटिकल भी और पावरफुल होगा। कौन? ये एंटीक्राइस्ट पॉलिटिकल भी पावरफुल होगा और राजनीति में भी ताकतवर होगा। दूसरा नंबर एक ही रिलीजन्स होगा, एक रिलीजन्स होगा और पावरफुल होगा। वो होगा जिसका चलते वन गवर्नमेंट भी होगा, एक ही सरकार होगा, वन रिलीजन वन गवर्नमेंट होगा। और वो होगा वन किंग ऑफ बनाएगा। ये एक किंग राजा, एक ही राजा ये बनाएगा। तो इसके सपोर्ट देने के लिए देखो और एक आ रहा है,
जो कि खतरनाक है। जैसा इसको समझना होगा आपको। तो एंड लूसीफर क्या करेगा, एंटीक्राइस्ट को ताकत देगा। तो ये जिसके चलते ये इतने पावरफुल होगा कि किसी का राज नहीं चलेगा, इसका ही चलेगा। एक ही राजनीति होगा और उसमें रिलीजन भी एक ही होगा, पावरफुल होगा ये। और जिसके चलते वन गवर्नमेंट भी ये बनाएगा और एक रिलीजन रखेगा और उसका किंग ये होगा। इसको सपोर्ट देने के लिए, एंटीक्राइस्ट को सपोर्ट देने के लिए देखो एक और आ रहा है। जैसा कि वचन 11 में आप देखोगे, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकालते हुए देखा, जैसे पिता परमेश्वर ओल्ड स्टेटमेंट में, और जैसा आप सोचो, मैं आपको बताऊं, जैसा पिता परमेश्वर ओल्ड स्टेटमेंट में और न्यू स्टेटमेंट में यीशु, और कलेसिया का रूप में, कलेसिया का युग जो चल रहा है अभी, पवित्र आत्मा जैसा अचानक आ गया था। ये ऐसे ही ये बंदा, ये व्यक्ति, ये पशु, और एक जो लिखा है 11 नंबर वचन में, मैंने एक पशु और एक पशु पृथ्वी में से निकालते हुए देखा। ये भी अचानक आ जाएगा। जिसको सपोर्ट करेगा कौन, ये एंटीक्राइस्ट का साथ ये सपोर्ट करेगा, सपोर्ट के लिए आ रहा है। देखो ये कलेसिया तो इसी वजह से मैंने और एक पशु को पृथ्वी में से निकालते हुए देखा। उसने जैसा लिखा है, मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के से समान बोलता था। तो देखो मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकालते हुए देखा उसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर समान बोलता था। तो पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे, यीशु का बातें को सिखा रहा था। आप बाइबल को सोचिए, पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे, यीशु का शिक्षा को बता रहा था, लेको चल रहा था। और पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे, परमेश्वर पिता का बातों को बता रहा था। तो ये भी देखो पवित्र आत्मा और क्या कर रहे थे, पवित्र आत्मा कलेसिया को तैयार कर रहा है। तो ये भी ये झूठा नबी दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ेगा। ये झूठा नबी दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। कभी बहुत गहरी चीज़ है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ इस प्रचार पूरे मसीह जनता तक, पब्लिक तक पहुँचाइए, जिसका द्वारा वो सीख सके, समझ सके और मजबूत हो सके। ये झूठा नबी को भी समझ सके। ये झूठा नबी दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ेगा। अभी देखते हैं, देखिए वचन 14, उसकी मूर्ति बनाएगी, उसकी किसकी, एंटीक्राइस्ट की मूर्ति बनाएगी ये। और 15 में कहता है, ये कहेगा, और जितने लोग और पशु की मूर्ति को पूजा ना करे उन सबको मरवा डालो। ये कहेगा, ये मूर्ति जब बनाएगा, ये कहेगा जितने भी लोग होंगे वहाँ, जितने भी लोग होंगे, चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, तो कहाँ से भी क्यों ना को हो, सबको कहेगा इस मूर्ति को पूजा करते। जो बनाएगा एंटीक्राइस्ट, अगर जो नहीं करेगा, उसको कह रहा है, आदेश दे रहा है, उसको मरवा डालो। तो देखो कितना गंभीर लिखा है इसमें। अगर पूजा नहीं करेगा तो उसको मार दूंगा, ये बात बता रहा है। तो और सबको इसने कहा कि इस वचन 16 में देखिए, छोटे बड़े, धनी, कंगाल, दास, स्वतंत्र, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी। देखो उस टाइम क्या होगा, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दास हो, कंगाल हो और स्वतंत्र हो, क्यों कभी हर एक क्यों ना हो जाए, इन सब उसी टाइम पे ये क्या करेगा, सबको एक दाहिने हाथ पे एक छाप और एक माथे पे एक छाप लगा देगी। छाप कर दी। तो वचन 17 ये कहता है, देखिए कि उसको छोड़ जिस पर
छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो वो और कोई लेन देन ना कर सकेंगे, तो इस एंटीक्राइस्ट उस टाइम ऐसा करेगा, आप रेशन लेने भी जा नहीं पाओगे, आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने भी जा नहीं पाओगे, आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी भरवा नहीं पाओगे, नौकरी आपको कोई नहीं देगा, काम आपका तलाश करोगे कहीं नहीं मिलेगा, आप कुछ भी सामान खरीदने जाओ, एटीएम से पैसा निकालने जाओ वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस एंटीक्राइस्ट ने ये छाप दाहिने हाथ पे या माथे पे लगाना जरूरी कर देगा। जिसका पास इसका छाप होगा, इस एंटीक्राइस्ट का, इस लूसीफर का, तो उस वही सिर्फ और सिर्फ नौकरी मिलने का हक है, बैंक से पैसा उठाना का हक है, सब्जी खरीदने का हक है, रेशन जाने का हक में रहेगा। तो आप सोचिए इतना टर्चर ये पृथ्वी में पूरी तरह करेगा, क्योंकि इसका ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, इसका ही चलेगा। तो आपको ये समझना होगा कितना सतर्क और कितना मजबूत प्रचार पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप लोगों तक पहुंचा रहा है। मैं चाहता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी आप देखोगे, इस वीडियो को जितने हो सके आप शेयर कीजिए, जिसका द्वारा आप मसीह जिंदगी में प्रकाशित वाक्यों का जो अध्ययन है ये समझ सके और इसका द्वारा आप अपना आत्मिक उन्नति को मजबूत कर सको। देखिए ये इतना खतरनाक होगा, आपको एक ही शर्त पे पैसा मिलेगा एटीएम से, एक ही शर्त पे आप रेशन खरीद सकते हो, एक ही शर्त पे आप कहीं जा सकते हो, नौकरी कर सकते हो, कि एक ही शर्त पे कि निशान क्या दिखाओ, ये कहेगा निशान दिखाओ हाथ में या माथे पे, वो निशान दिखाओ, निशान जिसको मिलेगा उसी कोई सुविधा है, नहीं तो आप कितने भी ताकत लगा दो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई सरकार, कोई मीडिया, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक रिलीजियन, एक गवर्नमेंट और एक किंग की यही होगा, किसी का नहीं चलेगा। तो सबको देखिए, ऐसा युग में आपको जीना है। आप सोच को देखिए, जितने मसीह लोग हैं, जितनों यीशु को मानते हो और जो नहीं मानते हो, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ, इस जिसको आप मान रहे हो वर्तमान में, ये ऐसा एक मुसीबत डालेगा जबकि परमेश्वर का दूसरी आगमन होगा। तब ये आप समझ लीजिए, जो इस युग में आप जीना, कैसे जीना पसंद करोगे। तो अगर आप नहीं जीना चाहते हो इस युग में, तो आपको ये समझना होगा, फिर यीशु के कलीसिया में, रैप्चर में उठाया जाना का चुनाव कर लो। ये चुनाव, दोनों चुनाव आपका हाथ में है। अगर इस तरह परिस्थिति इस पृथ्वी में होगा, सड़कों पे खुलेआम कत्ल करेगा, कहीं जा नहीं पाओगे आप, कुछ खरीद नहीं पाओगे आप, कोई पानी तक भी खरीदने के लिए मौका नहीं देगा ये, क्योंकि अगर उस छाप, अगर आपका पास लिखा है ना, छोटे हो बड़े हो, स्वतंत्र हो धनी हो गरीब हो, सबको एक ही नियम कर देगा ये, और एक ही रिलीजन, एक ही सिस्टम में चलाएगा, किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे कोई धर्म क्यों ना हो, चाहे कोई बाइबल पढ़ने वाला हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, किसी का भी धर्म का ये भाषा नहीं सुनेगा एंटीक्राइस्ट। ये क्योंकि लिखा है, ये कौन है? असत्य में भरा हुआ पशु है, जो कि मैं पहले बता दिया, ये पशु नहीं है, ये मनुष्य है। तो इसका बाद आप सोच लीजिए, आप जितने भी मुझे देखते हो, फॉलो करते हो, मैं वचन का सही शिक्षा जो आपका सामने तक लाना कोशिश करता हूँ। ये वचन परमेश्वर का है, ये प्रचार परमेश्वर का है, हमारा औकात भी नहीं है मैं इसको कर सकता हूँ। जितने भी पवित्र आत्मा मुझे दी वो आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका द्वारा आप अपना जिंदगी को मजबूत करे। फिर यीशु को कल, इसीलिए आपको कह रहा हूँ, क्योंकि फिर यीशु का जो रैप्चर में कलीसिया उठाया लिया जाएगा, आप पसंद करो, उसको ग्रहण करो, तो इसके लिए आपको मजबूत रहना है, वचन में तैयारी रहना है, क्योंकि ये नहीं तो आप इस तरह पृथ्वी में भी इतना तकलीफ का साथ जीना आपको पड़ेगा कि ये किसी का नहीं सुनेगा। सोच लीजिए, आप सोचिए आप। वचन 18 कहते हैं, देखिए लिखा है क्या देखो, ज्ञान उसी में है। ये कह रहा है कौन? एंटीक्राइस्ट कह रहा है ज्ञान उसी में है जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंग जोड़ ले।
लिखा है। तो ये पशु ने है वचन कहते हैं कि क्योंकि वो मनुष्यों का अंग है और उसका अंग जो क्या है आपको पता है, मैं बता रहा हूँ। तो ये पशु नहीं है, मैं पहले बता दिया, ये मनुष्यों का अंग है, वचन कह रहा है। और वचन को आपको समझना होगा। देखो जिसका बुद्धि है, एंटीक्राइस्ट कह रहा है बुद्धि है, ये इसका अंक जोड़ ले, जो बुद्धि है उसका वो पशु का अंक जोड़ ले। लेकिन फिर दूसरा वचन में कह रहा है ये पशु है नहीं, पशु है ही नहीं ये, क्योंकि वो मनुष्य है, ये मनुष्यों का अंक है, ये मनुष्यों का अंक है। ये अंक क्या है, और इसका अंक है 666 666। ये अंक का एक आपको निशान उस टाइम लगाया जाएगा, और जिसका माथे पे या दाहिने हाथ पे रहेगा वही पृथ्वी में जी पाएगा। और वो क्योंकि उस टाइम तो वो एंटीक्राइस्ट आपको ग्रेफ्ट कर लेगा। आपको समझना होगा, अगर वचन का साथ आप मजबूत नहीं रहोगे, आप अगर उसका बहकाव में शिकार कर लोगे, तो आप तो गया काम से। यीशु को मानने वाला हो को भी आप समझ नहीं पाओगे अगर वचन आपको याद नहीं रहा। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्यों का वचन, अपोक्रिप्टिक सब वचन है, लेकिन एक एक वचन को बारीकी से आपको पढ़ना है, एक एक वचन बारीकी से आपको देखना है और समझना भी है। खाली समझना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, उसको अपने हृदय पे लेना है और ध्यान रखना है, और दूसरे को आप सिखाना है। जितने भी मसीह भाई बहन, जितने भी चर्च, जितने भी यीशु विश्वासी, आप जहाँ कहीं से भी हो, मेरा हिंदी भाषा जहाँ तक आप पहुँच रहा है, मैं चाहता हूँ इस तरह हर एक वीडियो में आपको प्रभु का वचन दे सकूँ मैं। और वचन आप लोग मजबूती का साथ इस वीडियो को लीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए, जिसका द्वारा हर एक मसीह जिंदगी में चलने वाला इंसान मजबूत हो सके वचनों में। देखिए इसका बाद क्या होगा, तीनों और कैरेक्टर इसमें है, मैं दे रहा हूँ। एक है रेड ड्रैगन, द ग्रेट रेड ड्रैगन इसको कहा था क्या, लाल अजगर जो लिखा है ना, इसका भी एक्सप्लेन दे रहा हूँ। दूसरी है तो एंटी क्राइस्ट, तीसरी है फॉल्स प्रॉफिट। ये तीनों ने मिलको इतनी गड़बड़ करेगा, इतनी पृथ्वी को भस्म कर देगा जो कि हद की बाहर है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी जो देख रहे हो ये तो लूसीफर का राज चल रहा है, लेकिन जब एंटीक्राइस्ट आएगा वो क्योंकि लूसीफर उसको ताकत देगा। तो इसका मतलब ये तीनों मिलको एक रेड ड्रैगन, एक ग्रेट रेड ड्रैगन, ये इसको लिखा गया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जहाँ रह गए थे मैंने ये बात को कंप्लीट करता हूँ, जो कि जहाँ रह गए थे उसको मैं देख को आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ कि रेड ड्रैगन जो कि ग्रेट रेड ड्रैगन, और उसका बाद है आपका एंटी क्राइस्ट, और तीसरा है फॉल्स प्रॉफिट। ये तीनों ने मिलकर इतने पृथ्वी को गड़बड़ कर देगा, इतने तकलीफ देगा इंसान को जो कि सोच के बाहर है। ये तीनों पूरी राज करेगा। सोच लो कितने गड़बड़ी करेगा, पृथ्वी का क्या हाल चाल करेगा, क्या हरकत करेगा ये। तो ये किसी सरकार की नहीं चलेगी, मैं पहले बताऊं, किसी सरकार की नहीं चलेगी, किसी दूसरे धर्म का नहीं चलेगी, किसी बाइबल की भाषा नहीं सुनेगी, किसी बाइबल का भाषा भी नहीं सुनेगी, किसी दूसरे धर्म का या पुस्तकों का या नियमों का कोई भी काम ये नहीं सुनेगा। बाइबल का, उसका, इसका, किसी धर्म का ये नहीं सुनेगा। राज सिर्फ और सिर्फ उसका चलेगा।
तो आप, मैं इसीलिए बताता हूँ, तो आप, इसलिए मैं आपको सबको कहता हूँ कि आप समझ जाओ, आप सुधर जाओ, आप सीख लो, आप मजबूत हो जाओ यीशु में। अगर वचन में मजबूत नहीं हुआ तो आप कभी भी ये एंटीक्राइस्ट का चक्कर में फंस सकते हो। पूरे जिंदगी आप संसार को छोड़ को, किसी किसी ने माँ बाप को छोड़ को, किसी किसी ने अपने परिवार को छोड़ को, क्योंकि एक विश्वासी है, क्योंकि परिवार में सब एक विश्वासी, सब स्वीकार नहीं किया यीशु ने, तो इसका मतलब कोई परिवार को छोड़ा है, कोई गांव छोड़ा है, कोई देश छोड़ा है। इतने सब कुछ करने का बाद, यहाँ घुट घुट को जीने का बाद भी, जो प्रभु आपको अपनाया, जो प्रभु आपको पवित्र आत्मा दिया, जो प्रभु आपका पूरी जिंदगी लेकर चल रहा है, उस प्रभु का वचन में अगर मजबूत नहीं हुआ तो मसीह जिंदगी जी को मतलब ही क्या। उससे बेहतर तो होगा आप संसार में जैसा था, जैसा मर्जी आप चलते थे, जिस तरह आपका इच्छा है उस तरह चलते थे और सीधी नरक जा सकते थे। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, प्रभु एक प्रार्थना का साथ इस तरह प्रचार प्रभु तेरी अगुवाई से, तेरी जवान से, इस दास का द्वारा पूरी दुनिया तक फैलने पाए, पूरी कलेसिया तक फैलने पाए, पूरी समाज तक फैलने पाए, जी की मसीह जिंदगी 21वीं सदी में मजबूती का साथ, सही शिक्षा का साथ आने पाए प्रभु जी। और मैं चाहता हूँ तेरी अगुवाई, तेरी हुजूरी अब तक मुझे संभाला है, आगे भी हर एक वीडियो का साथ प्रभु तेरी अनुग्रह से मैं प्रचार को और मजबूती करने पाऊँ प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। सबको जय मसीह की।